सब्सक्राइब कीजिए। कहते हैं मौत का कोई एक चेहरा नहीं होता। कब, कहां और कैसे मौत अपने शिकार को दबोच लेगी, ये बात भी कोई नहीं जानता। लेकिन जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर मौत बनकर मंडरा रहा है, उसकी शक्ल और उसकी असलियत की परतें अब दुनिया के सामने खुलती जा रही हैं। पूरी मानव जाति आज एक ऐसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ रही है जिसके बारे में बेहद कम जानकारी है। लेकिन दुनिया के वैज्ञानिक जैसे जैसे कोरोना वायरस का पोस्टमार्टम करते जा रहे हैं, इस जानलेवा वायरस के राज भी खुलते जा रहे हैं। हालांकि अभी भी ये मालूम नहीं चल सका है कि आखिर ये जानलेवा वायरस आया कहां से है। बावजूद इसके दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना की पहेली को सुलझाने में जुटे हुए हैं। कोरोना के कहर के बीच दुनिया भर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसने कोरोना के खिलाफ उम्मीद की लौ भी जलाए रखी है। पूरी दुनिया में कोरोना की दवा के लिए दौड़ शुरू हो चुकी है। कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए 150 प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है। दुनिया के 5 देशों से ज्यादा देश वैक्सीन बनाने के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं, यानी कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है और कोरोना के खिलाफ इस जंग में दुनिया को कामयाबी भी मिल रही है। कोरोना के मरीजों पर एंटीवायरल दवा रेमडेसिवियर असरदार साबित हो रही है। दरअसल रेमडेसिवियर के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे फेज में सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद इस पर कई देशों का भरोसा बढ़ा है। अमेरिका ने आपातकालीन स्थिति में कोरोना मरीजों पर इस दवा के उपयोग की इजाजत दी है। वहीं अब जापान भी इसे आजमाने की तैयारी में है। हालांकि भारत में रेमडेसिवियर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी एंटीवायरल दवा के उपयोग को लेकर संशय बना हुआ है। 昨日厚生労働省において特例承認を行ったレムデシビルについては、その製造企業からの情報によれば、当面供給が限られている中で、重症患者を対象に供給する方針であるというふうに聞いています。必要としている患者に速やかに薬剤が届くよう、今後製造企業とも相談の上、その確保に努めていくというふうに聞いています。जिस चीन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, वो कोरोना की वैक्सीन बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। चीन ने 17 मार्च को कोविड-19 के लिए बनाई गई वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण शुरू किया था। इस वैक्सीन को चीन की सबसे बड़ी बायो वॉरफेयर साइंटिस्ट चेन वी और उनकी टीम ने बनाया है। कोरोना वैक्सीन का परीक्षण 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र के 108 लोगों पर किया जा रहा है। चीन ऐसा पहला देश है जहां कोरोना वैक्सीन का ट्रायल दूसरे चरण में पहुंच चुका है। लेकिन कोरोना वैक्सीन की इस रेस में अब इटली आगे निकलता नजर आ रहा है। इटली का दावा है कि उसकी बनाई वैक्सीन इंसानों पर काम करती है और ये दुनिया की पहली वैक्सीन है। इंग्लैंड में जहां कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है, वहीं इजराइल भी कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करने का दावा कर चुका है। इजराइल का यह भी दावा है कि ये वैक्सीन कोरोना महामारी से लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगी। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ एकजुट है। कोरोना महामारी के बाद से ज्यादातर देशों के स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस वायरस के खात्मे की दवा खोजने में जुटे हैं। अरबों डॉलर कोरोना की वैक्सीन बनाने पर खर्च किए जा रहे हैं। दुनिया भर में 80 से ज्यादा ग्रुप्स कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल SARS-CoV-2 की 111 वैक्सीन तैयार की जा चुकी हैं और ये वैक्सीन अब क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग दौर में है। Today, leaders from 40 countries all over the world came together to support the ACT Accelerator through the COVID-19 Global Response International Pledging event hosted by the European Commission. During today's event, some 7.4 billion euros was pledged for research and development for vaccines, diagnostics, and therapeutics. This was a powerful and inspiring demonstration of global solidarity. अमेरिका और इंग्लैंड के बाद यूरोपीय देश इटली कोरोना वायरस का सबसे बड़ा शिकार बना है। इटली में 21 फरवरी को पहला कोरोना का केस सामने आने के बाद से अब तक यहां 2,15,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यही वजह है कि इटली में 10 मार्च से लागू लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया था। इटली ने अब दावा किया है कि उसने कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है। अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोम के संक्रामक रोगों के अस्पताल स्पेलेंजानी में इस वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन टेस्टिंग के काफी आगे की स्टेज पर पहुंच चुकी है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे इंसान की कोशिकाओं पर भी टेस्ट किया जा चुका है। शोधकर्ताओं ने पहले चूहों पर इस वैक्सीन का प्रयोग किया, जिससे चूहों में सफलतापूर्वक एंटीबॉडी विकसित हो गए। इन एंटीबॉडी ने कोरोना वायरस कोविड-19 को कोशिकाओं पर हमला करने और उन्हें संक्रमित करने से रोक दिया। शोधकर्ताओं ने कुल 5 टीकों से बड़ी संख्या में एंटीबॉडी पैदा किए। इनमें से 2 वैक्सीन को सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ चुना गया। लैब में इस वैक्सीन का इंसानी कोशिकाओं पर किए गए प्रयोग का सकारात्मक असर देखने को मिला है। लुइगी और इसिचियो का कहना है कि उनकी कोरोना वायरस वैक्सीन ने पहली बार मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर कर दिया है। ये इटली में बने टीके के परीक्षण का सबसे उन्नत चरण है और गर्मी के बाद इस वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण किए जाने की उम्मीद है। स्पेलेंजानी अस्पताल का कहना है कि जहां तक हम जानते हैं कि हम दुनिया में ऐसे पहले हैं जिन्होंने एक वैक्सीन के जरिए कोरोना वायरस के निष्प्रभावीकरण का प्रदर्शन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंसानों में भी ऐसा होगा।